हारे का सहारा मेरा खाटू श्याम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम जी के राजस्थान के मंदिर के पीछे की कहानी और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे उसके मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। इसे राज्य में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम जी घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक का अवतार है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से उनका नाम लेते हैं उन्हें आशीर्वाद मिलता है और उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान की पीछे की कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले बर्बरिक का पराक्रम अद्वितीय था। उसने न्यायप्रिय बने रहने के लिए कमजोर पक्ष का पक्ष लेने का निर्णय लिया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों का पूर्ण विनाश हो सकता था और केवल बर्बरिक ही जीवित बचता। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे विनाशकारी परिणाम से बचने के लिए श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक से उनका शीश दान मांगा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। बर्बरिक की भक्ति और उनके महान बलिदान से श्री कृष्ण जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग बल्कि वर्तमान समय में बर्बरिक को श्री कृष्ण जी के नाम श्याम की जी के नाम से जाना जाएगा और उन्हीं के रूप में उनको पूजा जाएगा। खाटू श्याम मंदिर का जो निर्माण हुआ था उसके बारे में क्या कहानी है, अब हम उस पे आपको बताना चाहेंगे। ऐसा माना जाता है कि युद्ध के बाद श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक के सिर को आशीर्वाद दिया और उसे रूपवती नदी में बहा दिया। कलियुग के आरंभ होते ही बर्बरिक का सिर राजस्थान के खाटू गांव में एक ऐसे स्थान में गड़ा हुआ पाया गया जो कलियुग के आरंभ होने का अदृश्य था। जब एक गाय उस समाधि स्थल को पार कर रही थी तो उनके थनों से स्वतः ही दूध निकलने लगा। आश्चर्यचकित ग्रामीणों ने उस स्थान की खुदाई की और तभी वहां गड़ा हुआ सिर प्राप्त हुआ। खाटू के तत्कालीन राजा रूप सिंह चौहान को एक स्वप्न आया जिसमें उन्हें बर्बरिक के सिर को एक मंदिर में स्थापित करने के लिए कहा गया। तभी उस मंदिर का निर्माण हुआ और सर को उसके भीतर स्थापित कर दिया गया। अब हम आपको खाटू श्याम मंदिर की स्थापत्य कला के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। वह मंदिर सफेद संगमरमर से निर्मित है और यह मंदिर वास्तव में एक अद्भुत वास्तुशिल्पीय कृति है। भक्तों के बीच एक लोकप्रिय स्थल होने के अलावा कई लोग इस मंदिर की सुंदरता को विस्मय से निहारने के लिए भी आते हैं। विशाल प्रार्थना कक्ष का नाम जगमोहन है और यह दीवारों से घिरा है जिस पर विस्तृत रूप से चित्रित पौराणिक दृश्य अंकित है। प्रवेश और निकास द्वार संगमरमर से बने हुए हैं, जिनमें संगमरमर के ब्रैकेट है और जिन पर सजावटी पुष्प डिजाइन किए गए हैं और गर्भगृह के द्वार पर एक सुंदर चांदी की चादर से ढके हुए हैं जो मंदिर की भव्यता में चार चांद लगा देते हैं। साथ ही साथ मंदिर के पास एक श्याम कुंड नामक एक पवित्र कुंड है। ऐसा कहा जाता है कि यही से खाटू श्याम जी का शीश प्राप्त हुआ था। भक्तों में एक प्रचलित मान्यता है कि इस कुंड में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी रोग दूर हो जाते हैं और उसे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। भक्ति भाव से लोग इस कुंड में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ डुबकी लगाते हैं। यह कोई असामान्य दृश्य नहीं है। यह भी माना जाता है कि हर साल आयोजित होने वाले फाल्गुन मेला महोत्सव के दौरान श्याम कुंड में स्नान करना विशेष रूप से पुण्यदायी होता है। खाटू श्याम जी की जो आरती होती है मंदिर में वो 5 समय की जाती है।
सबसे पहले मंगला आरती जो सुबह के वक्त की जाती है जब मंदिर भक्तों के लिए अपने द्वार खोलता है। उसके बाद श्रृंगार आरती होती है, जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह वह समय है जब खाटू श्याम जी की मूर्ति को आरती के साथ भव्य रूप से सजाया जाता है। उसके बाद दिन की तीसरी आरती भोग आरती होती है। यह दोपहर के समय की जाती है जब भगवान को भोग या प्रसाद परोसा जाता है। उसके बाद दिन की चौथी आरती संध्या आरती होती है। ये आरती शाम को सूर्यास्त के समय की जाती है। और उसके बाद दिन की अंतिम बल्कि पांचवी आरती शयना आरती होती है, जब रात के समय या मंदिर बंद होने से पहले शयना आरती की जाती है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। और आप हमें जरूर बताइएगा कि आप राजस्थान खाटू श्याम मंदिर गए हैं कि नहीं, और यदि गए हैं तो आपका वहाँ का अनुभव कैसा रहा। और यदि चैनल पे नए हैं और हमारे इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सभी का दिल से शुक्रिया। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। और हमसे इस वीडियो में कहीं भी बोलने में कहीं गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। जय खाटू श्याम, हारे का सहारा मेरा खाटू श्याम।